थोड़ा समय बीत चुका है और आज आईआरए का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं जब ये कार्य कर रहा था बिल्डिंग वर्क वगैरह, तब मुझे इतना महसूस नहीं हुआ। रात को नींद बहुत कम आई। सुबह मुझे काफ़ी डर सा महसूस हो रहा था। माता पिता को नमन किया, खेतेश्वर भगवान का स्टेटस लगाया। यहाँ आने के बाद खेतेश्वर भगवान की पूजा की। मद् भागवत गीता का मैंने दूसरा अध्याय आज पढ़ा। मन ही मन मैंने विचार किया, तेरे पास अब कितने दायित्व बढ़ गए। एक संकल्प था, एक तेरा परिवार है, एक तेरी सरकारी सेवा भी है। और अरस्तु ने कहा है, यदि तू सामाजिक प्राणी नहीं है, या तो तू भगवान है या तू पशु है। और मैं दोनों श्रेणी में नहीं। सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करना है। मेरे अभिभावक कहूँ, आज इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं, हमेशा मुझे मोटिवेट किया पांचाराम जी। और आज जब आप इस खुले मंच के माध्यम से ये कह रहे हैं कि मैं इस एकेडमी में समय समय पर जांच करने आऊँगा, मेरे लिए उत्तरदायित्व और कर्तव्य और बढ़ जाते हैं। मेरे पिताजी के साथ सेवा दे चुके श्रीमान मूलाराम जी चौधरी साहब भी सामने विराजमान हैं। और जब संकल्प यहाँ पर चलती थी, उस समय मोहित जी अग्रवाल ने मुझे बताया, सर आप कहाँ ऑफिस में हो? मैंने कहा अभी आईएएस निवृत्ति सोमनाथ जी अपने कोचिंग आ रहे हैं। एक बार मुझे भी लगा कि शायद ये कॉल ही हो सकता है, आईएएस क्यों आएंगे। थोड़ी देर बाद में वो ऑफिस आते हैं और मुझे पूछते हैं कितनी क्लासें चल रही। मैंने कहा सर 2 चल रही है। दोनों को एक साथ बैठाओ, मुझे कौन बात करनी उनसे। हमने दोनों को एक साथ बैठाया और उस समय राजस्थान सरकार द्वारा सेट का आयोजन किया जा रहा था। समय कम था, सिलेबस बड़ा था। और मुझे कहा क्लास कितने बजे लगाते हो? मैंने कहा सर सुबह 9 बजे। छोड़ते कितने बजे हो? मैंने कहा 8 बजे। सर ने कहा सारा खून तो तुम पी जाते हो इनका, ये बच्चे पढ़ेंगे कब? और फिर कहा कि एक रुको, इनका पाठ्यक्रम ले आओ, सिलेबस ले आए। देखा, उन्होंने कहा इतना बड़ा। मुझे नीचे आकर के कहा आरएस आईएएस की क्यों नहीं करवाते? मैंने कहा सर संसाधन, गाइडेंस, मेंटरशिप उसकी कमी है। और उसी दरमियान मेरे लिए ये सबसे बड़ी कह सकते हैं गाइडेंस कहे या मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत कहें, जिनको मैं इस आईआरए के माध्यम से हमेशा हमेशा याद करता रहूंगा, वो है आईएएस निवृत्ति सोमनाथ जी सर। उसके बाद आरएस का सेमिनार होता है, आप उपस्थित रहते हैं। एक आईएएस का हाथ अगर एक छोटी सी व्यक्ति जो कोचिंग का संचालन बाड़मेर में कर रहा है उसकी पीठ पर हो, भला उस व्यक्ति के जो लक्ष्य होते हैं, उसके जो कार्य, उसको कौन रोक सकता है। ऐसे समय में मुझे प्रतिभा के धनी रामसर में पोस्टेड रवि प्रकाश जी मिले। और रवि प्रकाश जी का जो जुनून, उनके द्वारा गाइडेंस कार्यक्रम अपने खुद के सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं। मैंने कहा सर आप इतना प्रयास करते हो, व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हो, टेलीग्राम चलाते हो, हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं और आप हमारे साथ में आए। मुझे कहा प्रेम सिंह, मैं कोचिंग संस्कृति के खिलाफ हूं। कोचिंगों का जो ध्येय वाक्य होता है वो सही नहीं है। मैंने कहा सर कैसे? कोचिंग है या तो सिलेक्शन से चलती है या कलेक्शन से चलती है। यदि तुम ये चाहते हो कि एक एसडीएम जुड़ जाए मेरे साथ में और मैं बहुत बड़ा कलेक्शन कर दूंगा, ये तेरी गलत फहमी है। अगर तुम चाहते हो कि यहां से सिलेक्शन निकले तो मैं आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं। मैंने इनको भी वादा किया। आज सीनियर एसडीएम समंदर सिंह जी, मैं अपने आप को एक विद्यार्थी होने के नाते भाग्यशाली समझता हूं। आज मैं सोचता हूं कि मेरा दिन सफल रहा कि मैंने आज समंदर सिंह जी की जीवन की गाथा को सुना। मैंने आरएस टॉप रैंक 1 रैंक उनसे मिलना, बात करना बहुत बड़ी बात होती है। आज उनकी जीवन की कहानी को सुना। मैं ऐसा सोचता हूं, मैं भी आज एक विद्यार्थी हूं। जब पांचाराम जी कहते हैं कि मैं आज भी सीखता रहता हूं, मुझे याद है कि माधव कॉलेज में मुझे एक प्रश्न किया था आपने कि प्रेम सिंह तुम समय का मैनेजमेंट कैसे करते हो? मुझे उस दिन से लगा था कि आज, मैंने कहा था मैं सर समय खराब नहीं करता हूं, लेकिन आज वो 75 मिनट जो खराब हुए उसके लिए सर मैं माफी चाहता हूं आपसे। थैंक यू सर।
भवानी सिंह जी ने फर्स्ट रैंक कैसे प्राप्त की, आज बड़ी अच्छी तरीके से अपनी बात रखी। अकाउंट सर्विस जयराज राम जी और पवन जी की संघर्ष की कहानी मैं आईएएस निवृत्ति जी को कहूंगा। आरएस जितने भी बाड़मेर से निकले आप सबकी कहानियां सुन लेना, लगभग सिमिलर ही है। कहानियां इतनी गहरी है कहानियां कि उन कहानियों को हम सुनते जाए, लंबी किताबें छप जाए, लेकिन फिर भी इन्होंने शॉर्ट में बताई। नवचयनित आर्य कृष्ण गोपाल जी, मुस्कान जी छाबड़ा इनके साथ में पधारे, इनके माता जी, और इसी के साथ साथ में फैकल्टी के रूप में भोर सिंह जी यादव। आज बोलने का मौका अवसर नहीं मिला समय अभाव के कारण, कल क्लास में मिलेंगे। जितेंद्र जी यादव, मेरे डॉक्टर साहब विराजे उधर, लक्ष्मी नारायण जी जोशी जी, इसी के साथ साथ में संकल्प की जितने फैकल्टी मेंबर है जो हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। कोचिंग क्लासेस जितने भी डायरेक्टर पधारे, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन, अभिभावक गण एवं आरएस एस्पायरेंट्स, आप सभी ने इतनी तन्मयता के साथ में, अनुशासन के साथ में, मारवाड़ की परंपराओं का निर्वहन करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस एकेडमी के अंदर इसी तरह से अनुशासन, व्यवस्थित और जो हमने मुकाम और लक्ष्य तय किया है, इंस्पायर, इसका नाम भी हमने सोच करके रखा है। पहले एक संकल्प भी था, अब इंस्पायर, उसी कदमों पर चलेंगे। आप सभी पधारे, अपना अमूल्य समय दिया। प्रशासनिक अधिकारियों के पास में समय बहुत कम होता है, उसके बावजूद भी गाइडेंस करने के लिए पधारे। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर।